This is the test of Coulomb's law, first chapter of +2। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाए ऑनलाइन। तो ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और ये पहले टेस्ट इस वीडियो में डाला गया है। ये 20 क्वेश्चन का टेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन के टेस्ट हैं। आफ्टर दैट इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो इसे सबसे पहले आप लोग टेस्ट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पूरे टेस्ट को करो, कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद जब हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप अपने आंसर को मैच करो और खुद नंबर लगाओ। 1 क्वेश्चन दैट इज ऑफ 1 मार्क्स, यानी कि ये 20 मार्क्स का टेस्ट होगा। 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का टेस्ट है। तो उसे एसेस करके नंबर लगा के अपने डायरी में लिख लो और इस तरह से आप अपने नंबर कंप्लीट कर सकते हो, देख सकते हो टेस्ट को। तो ये है टेस्ट, इसके जो हैं 20 क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे। आफ्टर दैट इसके बाद अब सोल्यूशन है हमारे पास। सोल्यूशन में देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सोल्यूशन में तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ टेस्ट ऑफ कूलम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 1, according to Dewey, the charge developed on glass rod when rubbed with silk was called। तो दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट ड्यूफे। ये इनिशियली रिसर्च इन्होंने दिया था चार्ज के बारे में, और जब इनिशियल नेम रखा गया तो वो नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं रखा गया। उस टाइम पे चार्ज को विट्रस और रेजनियस बोला गया। तो ग्लास रॉड के ऊपर जो है दैट विल बी द पॉजिटिव चार्ज, सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ग्लास रॉड, तो इसको विट्रस कहा गया, यानी कि द चार्जेस लाइज ऑन ग्लास रॉड वाज नोन एज विट्रस। क्वेश्चन नंबर 2, टू सिमिलर चार्ज बॉडी में, सिमिलर चार्ज मीन्स दोनों या तो पॉजिटिव हैं दोनों या तो नेगेटिव हैं, तो वो मे बी, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, always attract to each other, repel and attract when magnitude of charge is different। तो ये repulsion तो होती है, this is the basic property of charge, but there is a special property of charge कि two charge similar charge body can attract when the magnitude of charge is different। यानी कि एक बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे बॉडी के ऊपर बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है। तो उस डिफरेंस की वजह से जिस पे कम चार्ज होगा उस पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे एंड अट्रैक्शन विल टेक प्लेस। तो इट्स सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वुलन कोट रब्ड विद प्लास्टिक देन चार्ज डेवलप ऑन बोथ आर। एक बात आप ऑलवेज याद रखो कि वुलन क्लॉथ, वुलन किसी भी सेकंड पेयर से रब होगा तो वुलन के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज आते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के साथ रब करो, चाहे वो वुनाइट के साथ रब करो, किसी भी चीज से रब करोगे तो वुलन के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इट्स डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, two bodies A and B having work function 1.4 electron volt and 3.5 electron volt and rubbed against each other, then the charge develop on A and B respectively। जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इट मींस कि जिसका वर्क फंक्शन 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, दैट कैन रिमूव इजीली इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो दैट बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में ए पॉजिटिवली चार्ज एंड बी नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी विल बी। क्वेश्चन नंबर 5, Millikan oil drop experiment is used to measurement of। Millikan oil drop experiment, वैसे तो ये Millikan oil drop experiment अब सिलेबस में नहीं, लेकिन इसका यूजेस पूछा जा सकता है। तो
ये क्या करता है, इसमें दो प्लेट्स लगी होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट लगी होती है और एक नेगेटिव प्लेट लगी होती है, और उसके बीच में अननोन चार्ज पार्टिकल को रखते हैं जो कि उसके वेट को बैलेंस कर रहा होता है। तो वहां पे वो दो चीजें मेजर्ड करता है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज यानी वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, एंड सेकेंड वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को निकालने के लिए हम लगाते हैं कि mg इज इक्वल टू QE, मास पता होगा तो Q निकल जाएगा वहां से। तो इट्स ऑप्शन इज बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं कि अ बॉडी कैन हैव चार्ज ऑफ 0.8 into 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ है 0.8 यानी कि 1.6 का हाफ यानी कि 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम जो है, this is the charge on electron, and according to quantization of charge we have studied that the total charge lies on the body is integral multiple of charge on electron। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि हाफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस बॉडी कैन हैव चार्ज दिस वन। तो इसका आंसर आ गया नो। अब यहाँ पे आता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स अ चार्ज ऑफ 1 कूलम आर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n निकालना है और टोटल चार्ज आ गया 1 कूलम। तो यहाँ पे हम ले लेंगे Q इज इक्वल टू n इंटू E। E स्मॉल e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q इज इक्वल टू n E। तो यहाँ पे जब Q इज इक्वल टू n E लगा के फार्मूला लगा के n को फाइंड करोगे तो दिस गिव्स 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम ऑफ द यूनिट ऑफ चार्ज इज। तो सीजीएस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो सीजीएस सिस्टम होता है चार्ज का, एक तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और एक होता है एबी कूलम। एबी कूलम इज आल्सो सीजीएस यूनिट सिस्टम। तो यहां से ए एंड बी बोथ आर करेक्ट यानी कि बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, कूलम्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर। अब कूलम्स लॉ के यदि लिमिटेशन पढ़ोगे तो उसमें ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वहां से आपको आंसर मिलेगा। अ पॉइंट चार्ज करेक्ट, स्टैटिक चार्ज करेक्ट क्योंकि जब चार्ज रेस्ट पे होगा तभी अप्लीकेबल होता है। अप टू 10⁻⁻15 मीटर, ये उसकी लिमिटेशंस भी हैं कि ये इतने डिस्टेंस तक ही अप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट सही हैं, तीनों उसके प्रॉपर्टीज हैं, तो इसका आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कैन डिड्यूस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बिल्कुल नहीं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये भी नहीं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी नहीं। ये डिड्यूस करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल। बोलते हैं पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज -q1 is moving around a charge q2 along the circular path of radius r. The time period of revolution of charge q1 about q2 is, यानी कि सेंटर में q2 है और चारों तरफ q1 रिवॉल्व कर रहा है। तो यानी कि दोनों चार्ज अपोजिट है, तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी इसके बीच में जो कि कूलम्स लॉ से ये है 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और जब वो चार्ज घूमेगा तो उस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mr ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो यहाँ पे हमने इसको रखा, फिर ये जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से t स्क्वायर इज इक्वल टू इतना बनेगा, काट के ये रूट में आ जाएगा। तो इट्स B is right answer. Now question number 12. Two identical charges Q each are kept at distance r from each other. दो चार्ज हैं। A third charge Q is placed on the line joining above two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the position of Q? तो यहाँ पे ये डायग्राम है, ये Q है, ये Q है और यहाँ पे x डिस्टेंस पे हमने स्मॉल q रखा। अब इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो A का फोर्स C के ऊपर है और B का फोर्स C के ऊपर है,
ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट के केस में हमने ये कूलम्स लॉ के हिसाब से Fa निकाल लिया, K Q अपॉन x स्क्वायर। ये K जो है ना कूलम कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1/4πε0 भी होता है। फिर Fb निकाल लिया और दोनों को इक्वल कर दिया, ये दोनों को इक्वल कर दिया, ऊपर के सारे कट गए, 1/x का होल स्क्वायर 1/r माइनस x का होल स्क्वायर कट के यहाँ पे आ गया 2x इज इक्वल टू r, जो कि x इज इक्वल टू r/2। तो यहाँ से इस तरह से इट्स ऑप्शन इज x इज इक्वल टू r/2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं 13 में कि इन 12 क्वेश्चन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ Q, यानी कि ये 12 क्वेश्चन में ही अगला पार्ट है कि इस चार्ज का जो Q का मैग्नीट्यूड और साइन होगा वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि दिस इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 4Q, Q इज इक्वल टू Q अपॉन 4 माइनस के साथ एंड दिस वन। तो यहाँ पे अब ये बोल रहे हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ये ही डायग्राम होगा, यानी कि एक तो फोर्स FAC के बीच में फोर्स और एक FAB के बीच में फोर्स, ये दो ही फोर्सेस लग रही हैं, तो इन दोनों फोर्सेस का सम जो होना चाहिए दैट मस्ट बी 0। तो ये आ गया और ये, तो इसमें जो है हमने FAC प्लस FAB इज इक्वल टू 0, तो FAC और FAB रख के इसको इक्वलाइज, इसको इधर ट्रांसपोज किया, तो इट्स आंसर इज -Q/4। इस तरह के न्यूमेरिकल असाइनमेंट में भी किया हुआ आप लोगों ने। आफ्टर दैट two particles each having mass 5 gram charge this coulomb stay in limiting equilibrium। limiting equilibrium का मतलब जो टेबल पे रखा हुआ है, तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के वजह से वो दोनों चार्जेस स्टेबल हैं। हॉरिजॉन्टल टेबल विद सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर पे वो रुक गए, तो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चार्ज एंड टेबल। तो यहाँ पे हमने मास को केजी में कर लेना, G 9.8 होता है, Q1 Q2 दे रखा है, R दे रखा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंपेयर करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवरकम कर रही है, तो ये आता है μmg फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस 1 का फार्मूला है, और Fe K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। K यहाँ पे 9 × 10⁻⁹ है। इन सभी को रख के जब सॉल्व करोगे देन यू विल फाइंड म्यू इज इक्वल टू 0.18। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 सिग्निफाई। मतलब Q1 प्लस Q2 0, तो यहाँ से Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस दैट इज इक्वल। क्लियर है, Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2। बोथ आर अपोजिट इन नेचर, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। बोथ आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये भी सही है क्योंकि दोनों चार्जेस अपोजिट हैं। इट मीन्स कि दीज ऑल थ्री फैक्टर्स आर राइट, तो दैट ऑल अबव, यानी कि इट्स डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डू द ग्रामोफोन्स रिकॉर्ड गेट कवर्ड विद डस्ट। ग्रामोफोन रिकॉर्डर होता है कि जिसके वो घूमता रहता है और उसके ऊपर एक निडल रखी होती है, तो वो निडल फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है। तो जब निडल फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी तो वो चार्ज हो जाता है, और जब चार्ज हो जाएगा तो वो डस्ट पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वहां पे इस तरह से ये A एंड B बोथ आर करेक्ट। नेम द एक्सपेरिमेंट विच एस्टैब्लिश द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऊपर भी इसके डिस्कशन हमने करा हुआ, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में है कि अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट Q एंड Q माइनस Q एंड सेपरेटेड विद डिस्टेंस R, द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। ये कंडीशन ऑलवेज याद रखना कि जब कूलम फोर्स मैक्सिमम हो तो उस फोर्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज मस्ट बी 0। तो पहले तो हमने दो चार्ज ले लिया Q एंड Q माइनस Q, तो हमने कूलम फोर्स लगाया F इज इक्वल टू K Q माइनस Q अपॉन R। इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया। फॉर मैक्सिमम फोर्स लिखा हुआ है dF अपॉन dQ मस्ट बी 0, तो इसे डिफरेंशिएट कर लो। तो K अपॉन R स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, क्योंकि Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 0 हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0, तो Q इज इक्वल टू Q/4।
2। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 19, द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज एक्ट between two charges in air if the space between them is filled with a glass of relative permittivity 8, what will be the force? तो यहाँ पे देखो कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही होता है, तो Fm इज इक्वल टू होता है F नॉट अपॉन K, तो 40 अपॉन 8, तो इट्स आंसर विल बी 5। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस D and the force acting between them is F. If the medium of dielectric constant 4 is introduced between them, the force will be, तो मीडियम का फोर्स होता है F नॉट बाई K, तो F नॉट बाई K, F नॉट F है और K 4 है, तो दिस आंसर D इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टेस्ट का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है ये आंसर आप इसको देख सकते हो और अपने क्वेश्चन पेपर से इस आंसर को टैली करके अपनी मार्किंग कर सकते हैं। थैंक यू।